पंजाब की इस मिट्टी में जहां हर गांव एक कहानी है और हर कुनियत के पीछे सदियों का राज, वहां एक नाम ऐसा भी है जिसे सब जानते हैं मगर बहुत कम लोग समझते हैं। ये कहानी है चाहल जट कबीले की। क्या ये वाकई चौहान राजपूतों की औलाद हैं या सूरजवंशी रामचंद्र की नस्ल से, या फिर ईरान से आने वाला कोई भूला बसेरा काफिला, या चाहल बीकानेर के असल बाशिंदे हैं? आज हम तारीख के इन्हीं बंद दरवाजों को खोलने जा रहे हैं। किताब पंजाब की जातों में सर डेंजल लिविंगस्टन ने चाहल को यूं बयान किया है कि चाहल या चाहल पंजाब सूबे के बहुत बड़े जट कबाइल में से एक नजर आता है। पटियाला में इनकी कसीर तादाद मिली है, लेकिन अंबाला व लुधियाना, अमृतसर और गुरदासपुर में भी इनकी काफी तादाद मौजूद है। उसके सिवा ये चाहल गुजरांवाला और सियालकोट तक पहाड़ियों के नीचे नीचे मौजूद है। इस जात का असल मकान मालवा था, जहां से इन्होंने पंजाब की तरफ नकल मकानी की। एक और कहानी के मुताबिक इनका मोरसी आला राजा रिख नाम का एक तमार राजपूत था जो दक्खन से आकर कल्होड़ में आबाद हुआ। किताब हिस्ट्री ऑफ चार्ट्स में से मिलता है कि कुछ मोरखीन के मुताबिक चाहल चौहानों की एक शाख है जिन्होंने अजमेर और हिसार के किलों पर हुकूमत की। चाहल 12वीं सदी के अवाइल में पंजाब आए। चाहल बादशाह चाहू की नस्ल से थे। मिस्टर फेगन के मुताबिक ये बागड़ी हैं, यानी बीकानेर के इलाके के कदीम बाशिंदे। एक और रिवायत के मुताबिक ये तमार खानदान के बादशाह रिख की नस्ल से हैं। वो जनूब से आए और कल्होड़ में आबाद हुए। रिख के बेटे ने एक परी सिफत जट औरत से शादी की और भटिंडा के इलाके मत्ता में आबाद हुआ और यूं कबीला चाहल की बुनियाद पड़ी। एक जमाने में चाहलों की लड़कियां बहुत खूबसूरत समझी जाती थीं और बांझ नहीं रहती थीं। चाहल अपनी बेटियों की शादियां अच्छे और मालदार खानदानों में करते थे। दर हकीकत कबीला चाहल का बानी श्री रामचंद्र के बेटे काशफ की नस्ल से हैं। ये सूरजवंशी हैं। H.A. रोज ने अपनी तहकीक से भरपूर किताब में लिखा है कि सूरजवंशी राजा अगरसीन के 4 बेटे थे, जिनकी औलादें छीना, चीमा, शाही और चाहल जट कहलाई। सोही और लाखी जैसे छोटे कबाइल भी चाहल बिरादरी में मिले हुए हैं। चीमा भी चौहान खानदान से ही है। सनत विशाखा सिंह चहलों को चौहानों की कोली शाख से मानते हैं, जो दुरुस्त भी मालूम होता है। इन्होंने अपनी किताब मालवा इतिहास में लिखा है कि चौहान खानदान में घाक की 6ठी नस्ल में चाहल अपनी निस्बत की वजह से मशहूर हुआ। उसकी 4थी नस्ल में इख्तलाफ हुआ। उसने 2 शादियां की। एक बीवी से राला पैदा हुआ, जिसने राला की बुनियाद रखी, जिससे चाहलों के कई गांव वजूद में आए। राला अपने भतीजे जगरत के हाथों मारा गया। इस वजह से जगरत का अपने बाप से झगड़ा हो गया और जगरत ने एक अलग नया गांव जोगा आबाद किया। धोरी इलाके में धौरी कलां चाहल भी जोगा ही से मंसूब है। एक वक्त में द्रौपदी 5वें पांडु के साथ जोगा के इलाके में आए। चाहल जोगियों के मुरीद थे। इस जमाने में पंजाब में जोगी साधुओं का गुलबा था। जोगी लोग बुद्ध मत की भी एक शाख माने जाते हैं। इन्हीं सिद्धों से एक जोगी पीर मशहूर हुआ, जिसे सब चाहल ही मानते हैं। जहां जहां चाहलों के गांव हैं, वहीं वहीं जोगी पीर की मजार भी मिलती है। जिला शेखुपुरा में मुस्लिम चाहलों का गांव मारही है, जहां जोगी पीर की मजार वाक़ई है। मोगा के इलाके में केली चाहल में जाथीरा की याद में मेला भी लगता है। फरीदकोट के नजदीक भी एक चाहल गांव है। पंजाब में चाहल नाम के कई गांव चाहल बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। इन सब चाहलों की असलियत मनसा इलाके में राला जोगा से है। मनसा के चाहलों में दालियो, ओलक और शेखू गेंदे चाहल के जमाने में
लुधियाना के इलाके से आए। चाहल और ढांडीवाल चौहान 12वीं सदी में मनसा के इलाके में आए। मान इनसे इस इलाके में पहले आया। जब नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी 1665 में भक्खी के इलाके में आए तो गेंदे और देसू चहल उस इलाके के चौधरी थे। ये एक सुल्तानी खानदान था। चहल बिरादरी के ज्यादातर लोग सखी सरवर के मानने वाले हैं। गुरु तेग बहादुर के मालवा के दौर के दौरान गेंदा समेत चहलों ने सिख मजहब अख्तियार किया। कुछ चहल कच्चे सिख थे और वो सखी सरवर की पूजा भी करते थे। गेंदा चहल देसू चहल की नस्ल से एक निहायत बहादुर और मशहूर शख्सियत था। उसकी राजा होडी और दूसरे मुस्लिम हमलावरों से कई झड़पें हुई। तालियों जट्टों ने अपने दोस्त गेंदा के दुश्मनों से जंग की। 1736 में महाराजा आला सिंह ने भक्खी का इलाका गेंदा चहल से फतह करके उसे रियासत पटियाला में शामिल कर लिया। किसी वजह से गेंदा अपने ही साथियों के हाथों मारा गया। यूं इस इलाके में चहलों की चौधराहट खत्म हो गई। उसके बाद कुछ चहल संगरोर, मोगा, लुधियाना, दोआबा और मांझा के इलाकों में फैल गए। मांझा से आगे भी बहुत से चहल मगरबी पंजाब यानी पाकिस्तान में चले गए। भल्लर, चाहल और कलहोट जट मालवा, धार और पाकिस्तानी पंजाब को अपना असल वतन मानते हैं। अमृतसर के चहलों के मुताबिक ये सूरजबंशी राजा खांग की नस्ल से है। चहल पहले दिल्ली के नजदीक कोट गडाना में आबाद हुए, फिर हामी चहल अंबाला की तरफ आए और आहिस्ता आहिस्ता मालवा के इलाके में जोगा राला पहुंचे। मांझा में भी चहल बड़ी तादाद में आबाद हैं। तहसील तरन तारन के गांव चाहल में अक्टूबर में धन बाबा जोगी पीर का शानदार सालियाना जोड़ मेला लगता है। मांझा में जफरवाल भी चहलों का एक नुमाया गांव है। बाबा जोगी पीर की सालगिरह 12 सितंबर के आसपास नूरपुर बेड़ी के नजदीक गांव में बरहमन माजरा में मनाई जाती है। तमाम चहल जोगी पीर पर अकीदा रखते हैं। संगरोर के इलाके में चहल खीरा भोमस की पूजा करते हैं। वो खुद को बाला चौहान की औलाद मानते हैं। बाला चौहान ने एक जटनी से शादी की और जट बिरादरी में शामिल हुआ। चंद और संगरोर के चाहल गोगी चौहान की भी पूजा करते हैं। इस इलाके के ज्यादातर चाहल जोगी पीर पर यकीन रखते हैं। संगरोर में चाहल कबीले के कई गांव आबाद हैं, जैसे खेरी चाहल, ख्याली, घंवारी कल्ला, लाद बंजारा, करमगढ़ वगैरह। फतेहगढ़ के अमलवा इलाके में चाहल गांव भी इसी बिरादरी का है। वो ऊंचे जोगी पीर को जाथीरा मानते हैं। तमाम चाहल जोगी पीर को अपना जाथीरा मानते हैं। वो मनसा के इलाके में मुसलमानों से लड़ते हुए शहीद हुए। अस्सू के महीने के चौथे नौराते को जोगी राले के इलाके में जोगी पीर का बड़ा मेला लगता है। उस मेले में चाहल वंश के लोग बड़ी तादाद में शरीक होते हैं। अब चाहल पूरे पंजाब में फैल चुके हैं। जिला लुधियाना में भी चाहल नाम का गांव है और इस इलाके के गांव रजूल में भी कुछ चाहल आबाद हैं। जिला नौशेरा में चाहल कल्ला और चाहल खोरद के गांव आबाद हैं। कपूरथला में कासू चाहल, माधपुर, जम्बवाल, भानुलंक वगैरह कई गांव में चाहल आबाद हैं। हरियाणा और राजस्थान में कुछ चाहल हिंदू जट भी हैं। पाकिस्तानी पंजाब में चाहल कबीले के लोग गुजरावाला, सियालकोट, शेखुपुरा और मुंटगमरी यानी साहिवाल की तरफ हिजरत कर गए। साहिवाल में इनकी बड़ी तादाद है। बहुत से गरीब जट्टों ने दल्लत औरतों से शादियां की और दल्लत बिरादरी में जिम हो गए। इसी वजह से जट्टों और दल्लतों के कई कुनियत यानी गोते मुश्तरका हैं। कबीला चाहल जट्टों के बड़े कबाइल में से एक है। 1881 की मर्दमशुमारी के मुताबिक मुत्तहिदा पंजाब में चाहल कबीले की आबादी 63,156 थी। मालवा के चाहल राजस्थान के इलाके में आबाद हुए। दोआबा के ज्यादातर चाहल बैरूनी मुल्क चले गए। चाहल लोग दाना और राय रखने वाले होते हैं और इशाद और नादर यानी कभी कभी ही किसी की पैरवी करते हैं। पंजाब के तमाम चाहल जट
सिख हैं। दलित जातों में मिले हुए चाहल भी सिख हैं। मांझा के इलाके में ब्यास के नजदीक गांव शेरू खानपुर के मुकद्दस झंगी में सालाना झूर मेला बड़ी शान से मनाया जाता है, जो बाबा जोगी के नाम से मशहूर है। श्री गुरु ग्रंथ साहब के अखंड पाठ के भोग के बाद करीबी गांव के चहल बाबा जी के डेरे पर हाजिरी देते हैं। खीर, दूध, मीठी रोटियां, गुड़ वगैरह चढ़ाकर मन्नतें मानते हैं। चहल 5वीं सदी में ईरान से हिंदुस्तान आए। पंजाब आने से पहले वो दिल्ली और राजस्थान में रहे। चहल गर्मजोश मगर मुतअद्दल मिजाज जट हैं। इनका असल वतन बोहिराए केपसिन के मशरकी इलाके भी रहे हैं। हरियाणा और राजस्थान में चहल जट हिंदू हैं। इंडिया और पाकिस्तान में चहल जात के मशहूर लोग युजवेंद्र चहल इंडियन इंटरनेशनल कामयाब क्रिकेटर हैं। सुरेंद्र सिंह चहल मशहूर इंडियन पंजाबी सिंगर और एक्टर हैं, जिनके फैन बहुत ज्यादा हैं। करण चहल इंडियन फेमस ड्रामा एक्टर हैं। चौधरी मोहम्मद असलम चहल पाकिस्तानी लोकल पॉलिटिशियन हैं। प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल चहल कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ये चहल पाकिस्तान और इंडिया में कसरत से आबाद है। ये ज्यादातर जमींदार, उस्ताद और सोशल वर्कर हैं। दोस्तों, ये थी चहल कबीले की तारीख जो कि हमने आपको बताई। इस तारीख से आप ही अंदाजा लगाएं कि चहल असल कहाँ के हैं और असल किसकी नस्ल से हैं। हमने आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दी है, फैसला आपके हाथ में। अगर आप चहल के बारे में मजीद जानते हैं तो हमारी कमेंट बॉक्स में हमें इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो चहल दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी हिस्ट्री जान सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।